मोला कभी कभी लगथे कि हमार परंपरा ला हमन ला छोड़ना नहीं चाहिए। एमन आज भी अपन परंपरा ला बांध के धर के रखे, जेकर वजह से आज जैसे जापान में आदमी इतना साल काबर जीत, आम आदमी के औसत वहाँ 100 साल के बीच है और कई जन तो 100 क्रॉस हमेशा करत रहते वहाँ। तो ओकर कारण न मोला यही लगते कि आज भी ओमन संस्कृति बांध के रखे, संस्कृति छोड़त नहीं है। वैसने में हाँ साउथ कोरिया गया हूँ तो वहाँ के जो पुराना बर्तन में देखे मैं जेला मून बर्तन बोलते, ओकर संस्कृति में आज भी वो बर्तन के उपयोग होते। आज हमारे छत्तीसगढ़ में या हिंदुस्तान में वो चीज़ अब नहीं रह गई। जैसे खाना रखना है, चावल रखना है, अनाज ला रखना है तो आज हम स्टील के बर्तन में या एल्युमिनियम के बर्तन में रखथन। आज भी उन्होंने मिट्टी के बर्तन में आज भी वो संजो के रखे। जम्मू श्रोता संगवारी मन ला हमर नमस्कार। शरीर ला स्वस्थ रखे खातिर अच्छा खान पान तो जरूरी है, फिर जे बर्तन ला उपयोग करथन वहू हा हमर शरीर के पोषण ला प्रभावित करथे। तभी तो हमर परंपरा में, संस्कृति में कांसा, पीतल, तांबा और माटी के बर्तन उपयोग करे जाथे। आज हमन पोषण में बर्तन के महत्व विषय में बातचीत करे बर स्टूडियो में आमंत्रित करे हन सिरेमिक विशेषज्ञ श्री चिरायु कुमार सिन्हा जिला। चिरायु जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार। चिरायु जी, ये सिरेमिक आर्ट का होथे? सिरेमिक मतलब मिट्टी काम होते एक्चुअली। हिंदी में हम कबो तो मिट्टी काम कबो, है ना। मिट्टी के जो द्वारा जो काम करे हुए चीज है सिरामिक के आर्ट होते हैं। मतलब वो माध्यम बनते एक तरह के। लेकिन सिरामिक के बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार में बताऊं एक बारे में। सिरामिक का चीज होता है। सिरामिक अब मिट्टी होते तो मिट्टी तो बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के मिट्टी होते। जैसे टेराकोटा में घलो बड़कन मिट्टी आते। एक मिट्टी है 800 डिग्री में पकते तो एक मिट्टी 900 डिग्री में पकते तो एक मिट्टी है 1200 डिग्री तक जाते। जैसे हमारे महानदी की मिट्टी बहुत सुघर मिट्टी है। ये मिट्टी दूसरा जगह से मिट्टी के बजाय ये मिट्टी के टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। का एमे बहुत बारीक मात्रा में सिलिका मिले तो वो सिलिका जो है कांच जो का टेम्परेचर ला बढ़ा दे और ऊपर से मजबूती आ। तो ये जो बताते रहो ना अभी, जो सिरपुर वाला जो विष्णुपुर तक के बंगाल के खाड़ी में जो गिरते ये पूरा महानदी बेल्ट है। तो जिमे बेल्ट में वो मिट्टी पाए जाते और एक से वो मिट्टी जो है पत्थर की तरह माफिक मजबूत होते हैं। उनमें से जब हम नमक ला निकाल देबो ना तो पत्थर के माफिक मजबूत हो जाते। तो ऐसे टाइप के एक टेराकोटा हो गए। अब आते स्टोनवेयर में 4-5 तरह के मिट्टी मिलाते तो वो ओकर टेम्परेचर और हाई। तो टेम्परेचर के हिसाब से एला वर्गीकरण करेंगे। जैसे लो टेम्परेचर के हो गए 900-1000 के बीच में हो गए तो टेराकोटा हो गए। ओकर बाद के स्टोनवेयर हो गए। ओकर बाद के बोन चाइना हो गए। ओकर बाद के पोर्सलिन हो गए। पोर्सलिन 1350 से 1400 डिग्री में जाते। एक तरह से ग्लास के टेम्परेचर तक पहुंच जाते। जैसे 14 से 1600 डिग्री ग्लास के टेम्परेचर होते तो उसने टाइप के ग्लास के टेम्परेचर पहुंचते। चिरायु जी, शरीर के पोषण में खान पान के महत्व तो है, पर कैसन ढंग ले खावत हन, का प्रकार के बर्तन हम उपयोग करत हन खाना बनाए में, ये ह घलो महत्व रखथे। ये संबंध में बताहू। आज के युग स्टील के युग हो गए, एल्युमिनियम के युग हो गए, जे बहुत घातक है शरीर पर। पहली जमाना में एक सिस्टम बनाए गए रही से हमारे पूर्वज मन के द्वारा कि अमीर आदमी जो जेकर पास सक्षम रही से ते मन हा चांदी के बर्तन में खावे। तो चांदी के बर्तन हा इतना शुद्ध रहा है कि शरीर ला हमेशा चांदी के जरूरत रहती। वही जरूरत के चीज के वजह से अब वो अमीर है तो वो कर सक्षम है तो वो चांदी के बर्तन उपयोग कर सकते। जैसे राजा है, साहूकार मन है। और आते ओकर बाद मध्यम वर्गीय परिवार है। ये परिवार मध्यम वर्गीय परिवार अब चांदी के बर्तन ला तो ये नहीं कर सके। तब एकर बर कांसा के बर्तन जो है धातु में सबसे कठोर धातु कहलाते। जैसे कुछ तापमान है, तापमान में पिघले नहीं हुआ और कुछ घिसाई विसाई है, बर्तन साफ धोवत है तब नहीं घिसे हो, ये तत्व तो शरीर के अंदर में नहीं जाए तो यहू नुकसान नहीं है शरीर पर। अब आते जे किसान है, मजदूर वर्ग है तो एकर वर है माटी से सने हुए इंसान माटी। तो माटी एकर लिए नुकसानदायक नहीं है। काबर नहीं है नुकसानदायक? ये तन मिट्टी के है, एक से तो नुकसानदायक नहीं है। तो ऐसन चीज ला आदमी अब आज के युग में एला स्वीकार नहीं करत है। फैशन युग आ गए है, नया नया चीज युग आ गए है तो नया चीज में सब जन मोहा गए, यही टाइप के है। चिरायु जी, कहे जाथे एल्युमिनियम के बर्तन हमार शरीर बर अब्बड़ हानिकारक है। ता कौन प्रकार के बर्तन खान पान में पकाए में उपयोग
करना चाहिए? पकाए बर कांसा के बर्तन बहुत अच्छा है या मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छा है। ये दोनों बर्तन में खाना पकाए से खाना के पौष्टिकता भी बनाए रखते और वो पौष्टिकता खत्म होने नहीं दे और एक से खत्म होने नहीं दे कि कांसा घुले नहीं होकर साथ और मिट्टी घुल जाही तो शरीर तन मिट्टी के तो तकलीफ नहीं हो, मिट्टी में समाहित हो जाए। तो एक से ये दोनों चीज है बहुत लाभदायक है खान पान पर। एल्युमिनियम बहुत कच्चा धातु है, ये है मतलब एक तापक्रम बहुत निचला तापक्रम है, ये एक तरह के स्लो पॉइजन। एक नुकसान यही है कि एमे ये जो तत्व जो है कम तापमान में पिघलते और ये तत्व अगर खाना में मिश्रित होते तो वो जहरीला होते हैं, जहर शरीर में जाते तो शरीर ला नुकसान कर बेच कर ही है। एक से में नहीं बनाना चाहिए खाना, में खाना भी नहीं चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन में पानी रखे ले वो बर्तन में कुछ फफोले टाइप के उभर आथे तो ये पानी रखे बर घलो उचित नहीं है। हाँ, ये पानी रखे बर घलो उचित नहीं है। का बर वो फफोले जो आते ना ओकर कारण हुई है ना, ये ऊंचा ताप ला नहीं सही सके ना नीचा ताप ला नहीं सही सके। तो एक से एक तापमान के वजह से ये फफोला आते है, वो कण जो शरीर में जाही तो कितना बड़े नुकसान है हमारे शरीर पर। वही चीज एमे है। एक से एमे न पानी रखना चाहिए न खाना बनाना चाहिए, दोनों नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसान। चिरायु जी कहे जाथे मिट्टी के बर्तन हाँ खाना पकाए बर श्रेष्ठ होथे। मिट्टी के बर्तन के महत्व बतावत हुए मिट्टी के बर्तन की रख रखाव साफ सफाई कैसे करना चाहिए? मैं हाँ सबसे पहले चालू करता हूँ भगवान जगन्नाथ, जहाँ आज भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाए जाते, ओकर जो प्रसाद बनते भगवान जगन्नाथपुरी में, तो ओकर भगवान के जो प्रसाद दाल चावल सब्जी जो बनते पूरी से दिल्ली जात तक वो दाल खराब नहीं हो। यहाँ सवेरे रांधन और शाम तक खराब हो जाते बाकी बर्तन में। तो ओकर कारण ये है कि ओकर पोषक तत्व बनाए रखते वह और एकर से एमे खाना बनाना बहुत महत्व है मिट्टी के बर्तन में। और हमार शरीर ला हमेशा कुछ न कुछ के जरूरत पड़ते और जरूरत की पूर्ति भी खाना करते और खाना अगर शुद्ध नहीं बना थे तो वो तो शरीर ला नुकसान करबे करी। और साफ सफाई की बात आते में ते साफ सफाई तो राख जो है, जो चूल्हा जैसे आज तो गैस आ गए, गैस के जमाना आ गए अभी, लेकिन जैसे चूल्हा में जो राख रहा है उहिल मंच के कर दे, राख बहुत शुद्ध माने गए और वो इतना शुद्ध है तो वो शुद्धता चीज में वो साफ करे जाए तो साफ सफाई आजकल निरमा उनमा जो भी आग है वो नुकसानदायक तो नहीं है उतना, लेकिन ओकर शुद्ध चीज है राख। जैसे साफ सफाई ओमे पहली मांजन धोने तो मांजा ही धोई ओमे होए तो वो शुद्धता ला तो बनाए रखे वो, मतलब हर तरह से हमला कोई चीज के ओमे नुकसान नहीं होत रही से। तो मिट्टी के बर्तन कोई चारों तरफ से देखबे तो कोई ढहान ले नुकसान नहीं है ओमे। ये शरीर 5 तत्व से बने हुए है, वो 5 तत्व जब हम मिट्टी ला बनाथन तो मिट्टी के जब बर्तन बनते वो 5 तत्व से बनते, जिसमें आगी मिट्टी तो हो गए, धरती हो गए, आगी हवा पानी और आकाश के नीचे वो होते। तो ये 5 तत्व से ओकर पूरा सृजन होता और वो सृजन शरीर बर दुनिया भर कभी नुकसानदायक नहीं। एक से ये 5 तत्व जो शरीर जे तत्व से बने हुए हैं वो तत्व बहुत महत्व है। एक से ये मिट्टी के जो बर्तन है उसकी महत्व है। चिरायु जी शरीर के पोषण बर खाद्य पदार्थ के मात्रा हा मायने नहीं रखे बल्कि गुणवत्ता हा मायने रख। गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ हमन हा काला कही सकथन? गुणवत्तापूर्वक खाना जो खाना हमन खाथन ओकर आज तो पौष्टिक तत्व बहुत कम हो गए। तो पौष्टिक तत्व बचाए बर हमला ज्यादातर मिट्टी के बर्तन अगर हम उपयोग करत हैं तो ओमे पौष्टिक तत्व बचते। काहे मिट्टी के बर्तन में छिद्र पाए जाते, वो छिद्र में भाप इकट्ठा होता, वही है ओला अच्छा से पकाते हो तो ओकर पौष्टिकता बचा कर रखते हो। तो एक से मिट्टी के बर्तन ला ज्यादा उपयोग करना चाहिए करवा। सिन्हा जी आप राख से कांच घलो बनात हो, एकर बारे में हमार श्रोता मन ला बताहू और कांच के का महत्व है खाद्य पदार्थ ला संग्रहित रखे में? कांच एक ऐसे धातु है जे है सरलता से घुले मिले नहीं, ओकर तापक्रम जो टेम्परेचर कथन ते बहुत ऊंचा रहते हो, तो एकर बहुत महत्व है। अब रही बात राख से कैसे बनते, ये जो मैं चालू करे हूँ मैं इंस्पायर हूँ पहली पेरा जो आए जो हम चावल में जानते पेरा कच पचाते है ना, उनमें काबर कच पचाए के कारण हुई है हमें कांच के मात्रा रहते। अच्छा, तो ओलत अगर 1250 के ऊपर के डिग्री में तेल पका दे तो वो कांच में ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाए। का ओमे सिलिका की मात्रा ज्यादा रहती
तो सिलिका मतलब कांच ओकर परिवर्तित रूप है, तो वो एक ताप क्रम के वजह से वो कांच में परिवर्तित होता। अब रही बात चूल्हा में, जो चूल्हा में अब गोबर भी रहते, लकड़ी भी रहते, वो सब मिश्रित रहते, एकरो राख अगर थोड़ा सा और ज्यादा मात्रा में वो लोग जाबो तो वो पक जाही और पक गे तान वो कांच में परिवर्तित हो जाही। लेकिन मैं का करता हूँ एमे एक मोर तक ईंधन लानी करना है, ईंधन बचाए बर में एमे दूसरा एक केमिकल और डाल, तो वो केमिकल डाले से एकर जो तापमान है वो नीचे आ जाते हैं और नीचे आके वही तापमान में ओकर कांच में परिवर्तित हो जाते। एक कांच के उपयोग एक ग्लेज मतलब कांच के एक लेयर होते मिट्टी में जो चमकते। देखे वो कप प्लेट में हम चाय पीतन तो नीचे साइड एकदम खुरदुरा रही और ऊपर साइड एकदम चिकना रहते, तो जो चिकना पार्ट वो कांच के एक लेयर होते, वही ग्लेज का। तो लेयर थिन लेयर, पतला जो लेयर होते वो ग्लेज कहलाते, वही ओकरे बर उपयोग होते कांच। तो वो कांच ला जैसे में और बहुत सारे केमिकल आते जिसमें वो मिला के कलर बना लेते ना हम, जैसे कोबाल्ट ला डालबो तो ब्लू कलर बन जाते, जैसे आयरन ऑक्साइड ला डाल दे तो ब्राउन कलर बन जाते, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीज ला डाल दे तो काला कलर बन जाते। और कांच हमेशा आप मतलब बताऊँ कि तापकरण बहुत ज़्यादा होते तो कभी नुकसान नहीं करे। तेकरे सती लोगन मन अचार वगैरह कांच के मर्तबान में ही रखते, वो कर कारण ही है का है अचार। अब कहो ना अचार में कितना एसिड थे, अब एसिड तो कोई भी चीज गला सकते। अभी बहुत जन परिवार में आज भी जो देखतो में तो मतलब बुरा लगते कि प्लास्टिक के बर्तन में अचार ला रख, या तो मिट्टी के बर्तन में रखो या कांच के बर्तन में रखो, वो बहुत ज्यादा उपयोगी का है। वो कांच वो में जो एसिड पैदा होते वो तो प्लास्टिक गला ही तो नुकसान कर बेच कर ही ना भाई। एक स्थिति कांच में रखे जाते या तो मिट्टी के बर्तन में रखे जाते, पहली मटका में रखे, बड़े बड़े मटका रहा है काला मटका ओकर लिए स्पेशल बनाया जाए ताकि वो नुकसान मत करे। लेकिन अभी जो या बर्नी का है, बर्नी सिरामिक की बर्नी आए, आज भी बहुत कम हो गए। आज आदमी मैंने प्लास्टिक इतना अपना ले कि बर्नी के बिकान नहीं होते, बिकत नहीं बर्नी है। अब यही मन रखते जो पढ़े लिखे जो ज़्यादा जानते हो कर, पढ़े लिखे नहीं कह सकूँ, अवेयर है एक बारे में अवेयरनेस ही मन ज़्यादा रखते। मैं पढ़े लिखे अनपढ़ के बातें नहीं आए तो मोर अपन पर्सनल सलाह रही, या तो अगर नहीं लग पाओ तो 50 रुपये का मटका मिलते उमें भी रख सकते हो आप माना। अगर प्लास्टिक के बर्तन में मगर प्लास्टिक के बर्तन में मत रख, ये बहुत नुकसानदायक चीज है। चिरायु जी, आप बड़ौदा गुजरात के महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय से सिरेमिक आर्ट के पढ़ाई करे। एकर संबंध में पढ़ाई लिखाई और कार्य क्षेत्र के संबंध में आपके गांव धमतरी के कुरुद गांव ले गुजरात के सयाजी राव विश्वविद्यालय तक के सफर के संबंध में बताओ। ये एक मार्मिक है मोर लिए, एकदम गांव में पढ़ाई लिखाई करे मैं है गांव में। अब जो स्थिति परिस्थिति रही से अब मैं गुरुजी के लेकर रहे हूँ मैं तो, और पिताजी के स्वर्गवास होए के बाद माता मास्टरी ने अंगूठा छाप रही, लेकिन मास्टर के घर वाली तो मास्टरीन कहलाई, भले अंगूठा छाप रहा है कुछ भी रहा है, लेकिन ओकर उद्देश्य रही कि मोर लइका मन पढ़े अच्छा जाए। वो नहीं जाने कि मोर लइका का करेल गे, वो हमेशा का है ट्रेनिंग करे बर जात है। बोले नहीं मालूम कि मोर लइका हायर कॉलेज करे बर जात, मैं डिग्री प्राप्त करे बर जात। तो जब मैं यहाँ गाँव लग निकले हूँ तो मैं आसपास गांव में बस और साइकिल ये सब में मैं यहाँ जर्नी कर रहे हूँ। पहली बार मैं ट्रेन देखे हूँ जब गुजरात पढ़ाई पर जब जाते रहूँ था, और वो मोर लिए बड़ा आश्चर्य की चीज़ रही से। कभी ट्रेन देखे नहीं रहा हूँ, कभी उतना स्पीड के में चढ़े नहीं रहा हूँ। तो वैसन टाइप के मोर वहाँ जब पहुँचना हो, वहाँ पहुँचे के बाद अब तक बड़े शहर ला देख के घबरासी भी ला गए, लेकिन एक उमंग रही कुछ करे के, कला के क्षेत्र में कुछ करना है इसे कही के। सब जन मोला कुरुद में कलाकार का है, मैं 12वीं पढ़त कलाकारी भी करत रहे मैं। तो वो कलाकारी के एक जज्बा रही तेकर से वहाँ जाके पढ़ पाए। और गेन ओकर बाद हिंदी मीडियम से पढ़े रहे, और तक बड़ कॉलेज में हम पहुँचे तो प्राचार्य महोदय का ऑफिस कहाँ है ऐसे पूछें तो सब जन हाथ से कई जन समझ में नहीं आए। तो फिर जन की से यार गांव से आए हुई यार बता दे यार, एक जन ऐसे कह के महाराष्ट्र के लड़का रिश्ते बताई तहन हम ऑफिस गए तो वहाँ जाके बात करें तो कैसे पढ़ू तुम्हारा इंग्लिश नहीं आए, इंग्लिश मीडियम कॉलेज है, लेकिन जज्बा रही तेकर से जज्बा से थी वो इंग्लिश ला हम भी वो चीज़ ला प्राप्त कर सके। और वो साल तो हमारे एडमिशन नहीं हुई, लेकिन एक स्टूडेंट के सहयोग के वजह से हमला दूसरा साल के तैयारी
करे बर वहाँ रुक के 1 साल में रुक के इंग्लिश के खाली तैयारी करें और वही इंग्लिश के तैयारी करें तेकर से ती में दूसरा साल मोर एडमिशन हुई से वहाँ पहुँचे। ओकर बाद अब कलाकार के एक दुनिया अलग दुनिया है, वहाँ सपनों की दुनिया है। और मैं हक जब गाँव से गए रहा हूँ तो वहाँ सब बड़े बड़े घर के परिवार के जेमन फर्राटेदार इंग्लिश बोले और वैसन मन के बीच में मेरे हूँ तो एक टाइम इसे लगे कि छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ का, ऐसे टाइप के महसूस हुआ। लेकिन कहीं से एक डर भी रहा है कि छोड़ के भाग हूँ, गाँव मन का कही, तो वही डर के वजह से मैं ना इति के आ सकून होती आज। फिर एक जोश है इसकी चलो जो भी हुई देखे जाही, ऐसे कही के वही जर्नी फिर वो आगे बढ़ा दिया। मैं पढ़ाई कंप्लीट करे, मैं फिर पढ़ाई कंप्लीट करे के बाद फिर अब कॉलेज से तो निकल गए, अब खुद के रोजी पेट चलाना है और घर से 2 साल तक पैसा दी से भाई मना सहयोग करी से, बड़े भैया सहयोग करी से और पूरा परिवार आज भी सहयोग करते मोर आगे के पढ़ाई मोर पैसा से करें। फिर आगे 2 साल के पढ़ाई ला वो पढ़ाई करत करत फिर स्ट्रगल करूँ, मैं नौकरी भी करूँ, नौकरी छोड़े भी कहे मोर अंदर कलाकारी की जुनून रिश्ते, तो वो जुनून के वजह से मैं नौकरी छोड़ दूँ। मैं विदेश में भी नौकरी मिला थी वो छोड़ दूँ मैं, कहे मोला कलाकार बनना है और कलाकार बने पर उतना समय नहीं रहा है। अगर नौकरी में समय देवे तो कलाकार नहीं बन सकस, कलाकार नहीं बनना है तो नौकरी कर सकता इसलिए तो जीवन चल जाही। तो मैं सोचूं भले भूखे रहूं तो रहूं लेकिन कलाकार ही बनना है। आप कला में का विशेष कुछ बनाए हो? जब कलाकारी चालू करे ना मैं तो मैं माध्यम में मिट्टी चुने में का है। बचपन में मैं तालाब में नहाऊं तो मिट्टी खिलौना तो टाइम में तो खिलौना के ज्यादा चलन नहीं रही से, तो खिलौना खुद बना मिट्टी के, कभी कार बना लें, कभी तलवार बना लें, कभी और कुछ बना लें और वही मिट्टी में खेलना रहा है। तो मैं कॉलेज में जब गया हूँ तो मैं कॉलेज में जब देखे हूँ तो यही मिट्टी से फिर से दिख गए, तो मैं ओला फिर रुचि और जाग गए, रुचि और जाग गए तो मैं चलो यही में आगे बढ़े जाए। ऐसे कहीं भावना में जब काम करते हैं भाव पैदा करे बर एक सब्जेक्ट चुने जाते हैं। तो मैं अब छत्तीसगढ़ के हूँ तो छत्तीसगढ़ के सब्जेक्ट ले लेके मैं अभी काम करता हूँ। आज की जो जानते मोला आर्टिस्ट तो छमिया आर्टिस्ट के नाम से जानते। अब छमिया का चीज है कि एक ऐसे फैशन है जे ट्राइबल लेडीज मन है, जो औरत मन है आज स्वीकार करत है, जो मॉडर्न बोलता ना मन तो वो फैशन के बारे में तो जाने नहीं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक ढंग से जब कोई भी चीज ला जब हम रखथन अपन शरीर के ऊपर, चेहरा के ऊपर, जैसे हम फूल रखें या कोई भी चीज इसे करें तो वो मनोवैज्ञानिक तरह से हमारे बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं। तो वही चेंज जता के वजह से वो कर चाल ढाल सब बदल जाते, नागिन की तरह चाल हो जाते। तो वो चीज हर आदमी ला अट्रैक्ट करते, तो वही फैशन लेके मैं काम करत हो। मोर कलाकारी में वही चीज आता और लोगन ला इतना पसंद आते है कि आज दुनिया में मोर काम है। चाइना के 5 म्यूजियम में मोर काम है, अर्जेंटीना के 1 म्यूजियम में काम है, थाईलैंड के म्यूजियम में काम है, लंदन में मोर काम है और साउथ कोरिया के 2 म्यूजियम में मोर काम है। तो वही चीज लेके वो मन बहुत अट्रैक्ट होते कि ये छमिया एक नया शब्द आते कर मन पर और ये विधा में कोई काम नहीं करे और ये मोर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छमिया एक तरह के कमेंट हरे बन ठन गए है। 2 तरह के सौंदर्य होते, एक मार्मिक सौंदर्य होते, एक अभ्रंश सौंदर्य होते। जो अभ्रंश सौंदर्य मतलब जो इंग्लिश में वल्गरिटी कहते और मार्मिक मतलब एस्थेटिक कहते, जो एस्थेटिक रूप से सौंदर्य। तो एस्थेटिक रूप से जो सौंदर्य करके नारी निकलते तो ओकर एक अलग ढंग से तारीफ होते, वाह का सुंदर देवी जैसे लगा थे, ऐसे टाइप। और एक वल्गर ढंग से निकलते तो ओकर ला देख के लोग मोहित तो होते, दोनों में मोहित होते, लेकिन एमे ज्यादा मोहित होते। और एकर जो ब्यूटी रहते, एकर जो सौंदर्य रहते वो अलग ढंग के सौंदर्य रहते, जिला लोग ज्यादा मोर हिसाब से साइकोलॉजिकल ज्यादा वो चेंजेस आते, तो वो चीज ला संभाल नहीं सके। एक से ओकर मुंह से कमेंट निकलते कि का छमक छल्लो जाते, का छमिया जाते। ये जो चीज है वो चीज सब ला तकलीफ भी देते, लेकिन वो जो तकलीफ देते तो जो ब्यूटी जो होते वो अट्रैक्ट करते, वही ब्यूटी लेके मैं काम करता। और ये गांव देहात में भी ये चीज़ मिलते, शहर में भी मिलते, हर जगह मिलते हैं। और एला मैं खाली हिंदुस्तान में नहीं देखे हूँ, ये बाहर भी है ये चीज़ है। जिला लोग टेबू करके बोलते, तो ये टेबू कहाँ से आते? कोई कान में, कोई नाक में बाली पहना थे, आजकल कहाँ अंग में बाली नहीं पहना थे, टेटू लगावा थे। ये सब यही एक जर्नी है जो हम सनातन से हम देखा था नहीं। ऐसे नहीं कि आजे कह रहे हैं कि जैसे गोदना है, आज राम राम के गोदना होते, राम भक्ति में हो गए, तो वो भी तो का है, वो भी तो एक तरह के आर्ट हरे और एक तरह के देखे जाए तो सौंदर्य भी है। तो हर तरह से आदमी है अलग अलग ढंग से ये चीज ला अपनावत है। और सिन्हा जी, आप कई बार विदेश के भ्रमण करे और आपकी कला ला देख करके
आमंत्रित घलो करेगे हे। आप कौन कौन देश गए हो ये संबंध में हमार श्रोता मन ला बताओ। टोटल 4 देश गया हूँ, जिसमें 9 बार की यात्रा है। 5 बार में चाइना गया हूँ, 2 बार साउथ कोरिया गया हूँ, 1 बार अर्जेंटीना, 1 बार थाईलैंड। फर्स्ट टाइम में गया हूँ चाइना। वो जर्नी मोल लिए तो ऐतिहासिक है। क्या वो जर्नी जब मोला इनविटेशन मिली तो मोर कर कोई पैसा वैसा नहीं रही। स्थिति बड़ा, अब कलाकार की शुरुआती स्थिति सब लोग मालूम रहे। शुरुआती स्थिति रही से मैं संघर्ष करत रही हूँ मैं वो टाइम में। वो मन सब दे बर तैयार रही, लेकिन आए जाए के जब डिमांड करें तो आए जाए हम नहीं दे नहीं सके। तब कैसे करे जाए के बहुत मैं मंत्रणा लगाया मैं। तो फिर मैं अपन दोस्त मन ला बात करे हूँ, गुजरात के जो दोस्त मन उन सब जन अपन तैयारी करवाई से, और वही तैयारी में मैं यहाँ चाइना पहुँच गई। वहाँ पहुँचे के बाद पहली बार हमार एयरपोर्ट लत में देखे रहे हूँ, एक अनजान जगह एयरपोर्ट जिसमें इंग्लिश में तो इंग्लिश जानत रहे हूँ, लेकिन ओकर भाषा लत नहीं जानत रहे हूँ। तो एक अजीब से घबराहट रही से कि कब मैं बाहर निकलूँ और कब मैं ओकर मन से मिलूँ जो मोल लेगे बर रहा है देगा से। तो वो जब तक नहीं मिले तब तक वो घबराहट रह रही समय बने रही। तो वो एक अलग से एहसास आज भी होते वो चीज़ के एहसास। विदेश की जर्नी में एक चीज़ में क्यों चाइना जो है ना, माटी के काम में अतका एक्सपर्ट है। उमन हर चीज ला उहिच में सोचते हैं। एक पर्दा बनाना है तो सिरामिक के पर्दा बना दे, खाना खाना है तो सिरामिक में खाना है, टेबल है बैठे के तहु मिट्टी के है, सूता था तहु मिट्टी के है। तो हर चीज ला उमन उमें बस गए ओकर मन में तन में। जबकि ओकर कल्चर नो है। ये कल्चर देखबे ते साउथ कोरिया से आए। जब साउथ कोरिया एक अंडर में रही से तो वहीं से कलाकार मन आके यहाँ काम करे रही से। लेकिन उमन इतना वो चीज ला उन्नत करी से आज पूरा दुनिया वहाँ जाते। दुनिया के कलाकार मन वहाँ जाके सिरामिक सीखते, सिरामिक के काम करते। ओकर मन के बारीकी देख के आदमी सब मोहित हो जाते। ओकर मन के टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है। एक आदमी ये काम करत है तो दूसरा आदमी दूसरा काम करत है, तीसरा आदमी तीसरा। एक फैक्ट्री में गए मैं तो चाक में काम करिए खाली चाक में काम करत, फिनिशिंग करिए खाली फिनिशिंग करत, ग्लेज लगाइए खाली ग्लेज लगात, पकैया खाली पकात। सब अपन अपन में एक्सपर्ट है। दूसरा बोलबे चीज आते तो नहीं आएगा। तो ये चीज में आदमी है ज्यादा तरक्की कर। ऐसा ग्लेज बना रहे हमन आज भी वही पुराना ग्लेज में हमन आज काम करत हन। लेकिन वहाँ के जो उन्नत ग्लेज ला देख के आँखी कान चौंधिया जाते इसी टाइप के। वैसने में साउथ कोरिया गया हूँ तो वहाँ के जो पुराना बर्तन में देखे मैं जलमून बर्तन बोलते, ओकर संस्कृति में आज भी वो बर्तन के उपयोग होते। आज हमारे छत्तीसगढ़ में या हिंदुस्तान में वो चीज़ अब नहीं रह गई। जैसे खाना रखना है, चावल रखना है, अनाज रखना है तो आज हम स्टील के बर्तन में या एल्युमिनियम के बर्तन में रखतन। आज भी उन्होंने मिट्टी के बर्तन में आज भी वो संजो के रखे। मोला कभी कभी लगते कि हमार परंपरा ला हमन ला छोड़ना नहीं चाहिए। एमन आज भी अपन परंपरा ला बांध के धर के रखे, जेकर वजह से आज जैसे जापान में आदमी इतना साल काबर जीते। आम आदमी के औसत वहाँ 100 से 80 साल के बीच है और कई जन तो 100 क्रॉस हमेशा करत रहते वहाँ। तो ओकर कारण न मोला यही लगते कि आज भी उमन संस्कृति बांध के रखे, संस्कृति छोड़त नहीं है। काहे संस्कृति बनते ना ओकर पीछे कई जन्मों जन्मांतर के पूर्वज मन के बलिदान रहते, तब जाके संस्कृति बनते। तो वो संस्कृति ला नहीं छोड़ना चाहिए, हम ला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ देहन तो हम ला खोज के अपनाना चाहिए। सिन्हा जी बतात रहे हो कि विदेश में अपन संस्कृति ला परंपरा ला सिरेमिक की जो कला है वो ला संजो के रखे। हमारे देश में सिरेमिक की जो कला है वो में आप कैसन परिवर्तन देखते? का हमार जो मिट्टी के बर्तन है अभी भी बनते, अभी भी लोगन मन उपयोग करते, और ओकर तुलना यदि हम विदेश के बर्तन मन से करबो तो हमार कला ला आप कैसन देखते हो? हमारे देश के जो मिट्टी के कला है बोला हमन अभी तक वो उन्नत के रास्ता में नहीं ले गए। जैसे ठंडा पानी पीना है तो मिट्टी याद आता है, फ्रिज भी है, फ्रिज का ऑप्शन आ गए है। लेकिन अब थोड़ा से लोगन मन में अवेयर आ गए तो अब वो मन मटका के पीछे भागा थे। अब थोड़ा से रोजगार हमारे कुम्हार भाई मिला थे। का होते जब कोई चीज में रोजगार नहीं मिली तो ओकर बनैया कम हो जाते। अब रोजगार आज जाते तो ओकर बनैया थोड़ा थोड़ा ले जाते। लेकिन आज भी हमारे देश में वैसन टाइप के जो नहीं है जैसे विदेश में देखे जाते। क्या है हमन हर चीज ला हमार कल्चर नो है कहीं हमन छोड़ देना। हमार कल्चर ला नीचे दिखाए बार अंग्रेज मन जो परंपरा लागू कर रही से वो आज भी चलत है। कि जो आदमी मिट्टी के बर्तन में खाए गरीब आदमी है ना, जो आदमी स्टील के बर्तन में खाते अमीर आदमी। वही चीज के वजह से आदमी मनोला हे दृष्टि से देखते और वही वजह से आदमी वो चीज ला स्वीकार नहीं करे। आदमी तो फैशन के दुनिया में चकाचौंध है। तो जब तक उनमें फैशनेबल चीज
चीज नहीं आई, नया चीज नहीं आई, तब तक ओकर प्रति आकर्षित नहीं हुई। तो बहुत जरूरी है कि नयापन लाना, नया चीज। जैसे मनसुख भाई है गुजरात के, बेचारा कम पढ़े लिखे, लेकिन आज वह कुम्हार होके एक नया चीज दे ना हिंदुस्तान ला। आज फ्रिज बना के दे मिट्टी के, मिट्टी कुकर बना के दे, तो मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बना के दे। और आज वो दुनिया में 10 जगह वो सिखाल जाते, लेक्चर दिल जाते कि हिंदुस्तान ला देखो कि हिंदुस्तान के आदमी क्या कर सकते। मैं नहीं कहूँ कि हमारे पास वो चीज नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। आज देखे जाए टेराकोटा टेम्पल सिरपुर हमारे छत्तीसगढ़ के उदाहरण है। आज भी वो ईंटा जो बने हैं आज भी नहीं खुले, कितना शताब्दी पहले बने हैं, 5 शताब्दी तो छत्तीसगढ़ के ही है। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर है, तो वो टाइम के मिट्टी के कितना डेवलप रही से। आज हमन वो चीज हमन ध्यान नहीं देते। और वो में जब बर्तन बनी, वो बर्तन कितना दिन ले चली, ये फ्रेजिलिटी है, जल्दी टूट जाते। यही बस में एक डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन एक लागत भी तो कम है ना भाई, टूट गए तो दूसरा ले आ। एक अच्छा परंपरा रही से हमार छत्तीसगढ़ के परंपरा बताऊं भाई, कि अब आगे परंपरा नहीं जानते कैसे नहीं बता सकते कि काकरो यहाँ कोई इंतकाल हो जाए, हाड़ी निकाले मतलब पूरा बर्तन ला निकाल देना, शुद्ध हो गया। यही बहाने बर्तन चेंज होए, जितना परिवार के रहा तो बर्तन चेंज होए। जब बर्तन चेंज होना है तो कुम्हार ला रोजगार भी मिलना है, नया बर्तन है। वो टाइम पीरियड में कुम्हार मन ला रोजगार भी मिले और आदमी के बर्तन भी चेंज हो जाए, दोनों काम एक साथ हो जाए। कई बार स्थिति परिस्थिति नहीं रहा है या कई जन के ठीक है ना, चला थे चलन दे, लेकिन वो मजबूरी हो जाए। काहे हमार हिंदुस्तान हर चीज ला धर्म से जोड़े गए, धर्म से जोड़ना बहुत महत्व है। मनुष्य जाति जो है ना हमेशा एक हटी जाति होते, काहे कहीं के रहा है तो डर पैदा, भय से बोलते ना कि भय से भगवान होते, तो वो बहुत जरूरी रिश्ते दे। कैसे थे हमारे ऋषि मुनि, हमारे साइंटिस्ट रही से, तो ये मन इतना शोध कर दे रही, शोध करके ये सब चीज बनाए गई से, तब देखिए से मन तो मानते नहीं है हमारी बात ला। तो एक से मन हर चीज धर्म से जोड़ दे, तो वो कितना बड़ी चीज है कि धर्म से जोड़ के एक आदमी रोजगार मिली और एक आदमी के घर में जो नया बर्तन आ जाए, तो ये बहुत महत्व है चीज। चिरायु जी, आप ला 2022 में चीन में सिरेमिक अवार्ड मिले रही और 1997 में गुजरात राज्य ललित कला अकादमी अवार्ड से सम्मानित करे गए है। एकर संबंध में हमार श्रोता मन ला बताहू। अचानक सर्टिफिकेट है इसमें मैसेज में, मैं पूछूँ का सर्टिफिकेट है इसे, जब चाइना में लिखा रही तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती रही, तो मैं ओकर से फिर बात करें, जो मैसेज भेज रही थे कहते बोलते कि ये आप मतलब इंटरनेशनल अवार्ड मिले है, सर्टिफिकेट अवार्ड है। अरे मैं तो काम भेजे नहीं हो तो कैसे मिल के मोला अवार्ड है। तो वहाँ जो म्यूजियम में जो मोरे काम रखा है रही से, तो हमार जो असल में हाँ इंटरनेशनल आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर हूँ। तो जो प्रेसिडेंट रहते ओकरे एक प्राइवेट म्यूजियम भी रही से, तो वो म्यूजियम वाला हम वहाँ पार्टिसिपेंट करवा दे रही से। तो वो पार्टिसिपेंट करवा देते, पार्टिसिपेंट के वजह से वो अवार्ड लग गया हुआ, तो ओकरे भेजे रही से, तो वही अवार्ड है। और 1997 में जो वो टाइम तो मैं पढ़त रहे मैं पढ़त मोल 3rd ईयर में रहे, तब वो अवार्ड मिले रही से, वो पेंटिंग में मिले रही से। चिरायु जी, आप युवा मन ला सिरेमिक आर्ट के प्रशिक्षण देता हो, एकर संबंध में बताओ। और कोई आपसे ये प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते? मैं कुरुद में रहता हूँ, अगर कोई ला कुरुद में आके अगर कोई सीखना है, ये सीखे बर एकाग्रता चाहिए का है। और आदमी एक से मिट्टी ला पहले देख के छिछी का थे, लेकिन जब मिट्टी ला छूथे ओकर बाद वो मुहा जाते हो कि मिट्टी के शरीर है, तो मिट्टी के प्रति आकर्षित हुई, लेकिन पहले देखते तो आँख वाला गवाही नहीं देख के वाला छू, जब छूथे तब वो स्पर्श से ओकर प्रति मोहित पैदा हो जाते हो। तो ये कलाकारी पर बहुत अच्छा है। और मैं खास तरह से मोर कुम्हार भाई मतलब बोलूँ मैं कि आज जो स्थिति है, आज ओकर मन के नया नौजवान मन ये चीज ला काम करे बर छोड़ा थे, ये चीज ला काम करना चाहिए। काहे एमे बुजुर्ग मन ही जुड़े हुए अभी तक, नया मन एमे नहीं जुड़ा थे, नया चकाचौंध के दुनिया में मुहा जात। आज एमे जुड़ी तो मैं मन ला सिखा सकता हूँ, मैं फ्री में सिखाऊँ ये मन ला। एक मन के कोई मैं कुम्हार भाई से कोई चार्ज भी नहीं लो मैं, अगर ये मन हम और करता है तो मैं बहुत कोशिश करे मैं कर नजदीक जाए। हो सकते मन अनजान हो या अभिज्ञ हो, खाली टाइम का बर्बाद करवे कैसे। चिरायु सिन्हा जी, आप मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन उपयोग और एकर शरीर बर महत्व के संबंध में हमार श्रोता मन ला अतेक सुघर जानकारी दे हो, तेकर बर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद।